अता तारड़ इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी नशस्त जीती है, NA 127 की। बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने हराया है। तो ज़रा सुनते हैं उनका क्या कहना है। कि पिछले 20 दिनों में आपने जो प्यार दिया, आपने जो मोहब्बत दी, आपने जो ताकत दी, नवाज शरीफ के इस अदना से कारकुन ने एक पार्टी के चेयरमैन को आपकी मदद से अल्लाह ताला के फजल से मात दी है। मैं कहता था 8 फरवरी आने दो। मैं कहता था ये बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं कहता था ये हमारी क़यादत के बारे में ज़बान दराजी करता है। मैं कहता था कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इसको कराची छोड़ के आएंगे। और आपने तो कमाल ही कर दी। आपने तो हद ही खत्म कर दी। आपने तो 80,000 की लीड बिलावल के ऊपर दे के भेजा है। तो मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं कैसे आपको बताऊं कि मुझे इन 20 दिनों में आपसे कितनी मोहब्बत हो गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं ते क्या सी कि तेनू जुल्म तो डकना नहीं। मैं ते इन्हां नू कहंदा सी कि तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है। वेले दी है वाग वैरिया, साडे हाथ भी आनी है। आओ दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा। असी ते जान तली ते रखी, तू नठ नठ जान बचानी है। ये मुल्क बचा लो। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, तेरा आया जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया, बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। इस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है अपने कायद का, मेमारे पाकिस्तान का, मोहसिने पाकिस्तान का, कायदे पाकिस्तान का कैसे इस्तकबाल करोगे? चंद ही लम्हों में हमारे कायद अपना दीदार करवाने जा रहे हैं। मैं अपने हल्के के भाइयों का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी कायद को बताने आए हैं कि आप कायद से कितनी मोहब्बत करते हैं। शेर तारड़ की गुफ्तगू आपने सुनी। ये लाहौर में वो गुफ्तगू कर रहे हैं जहां कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और कारकुनान का शुक्रिया उन्होंने अदा किया। आपको बताएं कि NA 127 से उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को हराया है और इस फतह का वो जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने रीजनल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया और उसी ज़ुबान में अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। ये लाहौर के मनाज़र हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अब से कुछ देर बाद अपने कारकुनान से खिताब करेंगे और जो भी उनकी पार्टी पोजीशन है उस हवाले से और क्या हिकमत अमली है हुकूमत साजी से मुतालिक उनके जहन में, उसका वो अपने कारकुनान से इजहार करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है और खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इन कारकुनान से खिताब करेंगे। जी हाँ, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इंतज़ार किया जा रहा है नवाज़ शरीफ का कि वो आएँ और यहाँ पर खड़े होके कारकुनान को हाथ हिलाकर जवाब दें, उनका लहू गरमाएँ। मुंतज़िर हैं वो कि वो एक झलक देखें अपने कायद की। वो कायद जो कि जिलावतनी काट कर वापस आए, वापस आकर उन्होंने अपनी सेहत को भी संभाला और साथ साथ उन्होंने इंतखाबी मुहिम भी चलाई और इंतखाबी मुहिम के बाद अब वो
एक ऐसे मरहले पर आ गए हैं कि जहाँ पर हुकूमत साजी होगी और जो मंशूर उन्होंने पेश किया, जो वादे उन्होंने किए, अब अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उन वादों को पूरा करने का मरहला भी आ जाएगा। और इस सिलसिले में भरपूर कोशिश की गई थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से। जो मंशूर कमेटी बनाई गई, उसकी ज़ैली कमेटियाँ बनाई गईं और काफ़ी अरसे तक उस सिलसिले में जो तजावीज़ हैं वो भी ली गई थीं। और बेशुमार तजावीज़ लेने के बाद कहा यह जाता है कि आखिरी दिन तक, मंशूर के आने से पहले तक उन तजावीज़ को शामिल किया गया, उन पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई, बहस की गई, ताकि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें आने वाले दिनों में अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और उसमें मंशूर जो है उसमें बहुत से अहम नुकात का ज़िक्र है, उसमें माशी मामलात का जिक्र है, उसमें मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है, आवाम को फ़ायदे कैसे पहुँचाने, ये सब कुछ है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि पहले तो जो मरहला है वो ये है कि हुकूमत साजी जो है उसमें मुस्लिम लीग नून का कितना अहम किरदार होता है। वज़ीर आज़म अब आपके सामने पाकिस्तान में मारे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ